सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान ने लीला कैसे की, किसके सहयोग से की? योग माया के सहयोग से की। ये योग माया कौन है? भगवान की सहायक हैं योग माया। माया किसे कहते हैं? जो है ही नहीं और वो दिखे, जो है नहीं पर दिख रहा है। अच्छा बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, बताओ क्या है वो चीज? है नहीं पर दिखती है, क्या है वो? बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? बताओ। एक चीज है जो है नहीं दिखाई पड़ती है। आप जब सड़क में गाड़ी लेकर चलते हैं गर्मियों के समय, तो सड़क में लगता है पानी भरा है। मृग तृष्णा बोलते हैं। है नहीं, सड़क में कहीं भी पानी नहीं है, पर चूंकि धूप सड़क में पड़ने से देखने में ऐसा लगता है कि वो दिखता पानी की तरह, बिल्कुल पानी। आपने भी कई बार देखा होगा और आप भी कई बार इसमें अचंभित हुए होंगे। देखा कि नहीं कभी आपने? मैया नहीं देखा? नहीं देखा? गाड़ी में आगे की सीट में बैठना एक आध बार, पीछे की सीट से ध्यान नहीं जाता। आगे की सीट में बैठना, गाड़ी चले तो सामने सड़क को देखना। अभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। ऐसा लगेगा पानी भरा है। जाओ तो कुछ नहीं। यही माया है। इसी को माया का स्वरूप कहा गया है नहीं दिखती है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। अब ये वाला उदाहरण आपने सुना होगा। कभी जादू देखा है? जादू गांव में पहले जादूगर आते थे जादू दिखाने। एक जादूगर ने हमारी आंखों के सामने रस्सी को सांप कर दिया, रस्सी का सांप बना दिया। क्या बना दिया उसने? रस्सी को। अब बताओ, जो आदमी रस्सी को सांप बना सकता है वो कैसा होगा? ये कला तो केवल भगवान में है, पर जादूगर तो यूं चुटकियों में करता है। जो आदमी रस्सी का सांप बना देता है वो जादू पूरा होने के बाद आपसे 2-2 रुपए मांगता है। जिसके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी योग्यता है, वो आपसे 2-2 रुपए मांगता है। जादूगर से पूछा, क्यों भाई, रस्सी का सांप तूने सही में बनाया क्या? बोले नहीं, रस्सी का सांप मैंने कभी नहीं बनाया आज तक, और ना कभी बन सकता है। ये तो हाथ की सफाई है, लोगों को देखने का धोखा हो जाता है। इतनी सफाई से हम काम करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते। दिख रहा है कि रस्सी का सांप बन गया, आप देख रहे हैं और आपने मान भी लिया कि हाँ सही है, पर वो है नहीं। है नहीं पर दिख बराबर रहा है। इसी को माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? माया। यही माया है। यही माया तुम्हें और हमें भी नचा रही है। ये संसार भी तो जादू है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, परिवार, दिख रहा है कि ये सब मेरे हैं। जरा दिल में हाथ रख के कहो कि ये सब तुम्हारे हैं, कोई तुम्हारा नहीं है। पत्नी तुम्हारी है नहीं पर दिखती है तुम्हारी सी। पति तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा सा। पुत्र तुम्हारा है नहीं पर दिखता है तुम्हारा सा। अरे और तो सब छोड़ दो, ये शरीर जो है ना, ये भी तुम्हारा है नहीं पर लगता है तुम्हारा। ये मेरा शरीर है। यदि तुम्हारा होता ये शरीर तो बुढ़ापे में आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं?
तुम्हारा था तो आंखें खराब क्यों कर ली? तुम्हारा था तो बुढ़ा क्यों हो गया? तुम्हारा था तो बाल पक क्यों गए? तुम्हारा था तो चमड़ी झूला झूलने क्यों लग गई? क्यों? तुम्हारा था तो तुम बुढ़े ना होते, जवान ही बने रहते। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे शरीर को भी तुम रोक सके। कितनी बड़ी माया का उदाहरण हमारे पास है, पर हम समझते नहीं। ये शरीर हमारा है नहीं, पर लगता पूरी जिंदगी यही है कि ये हमारा है। यही माया है, जो तुम्हारा है नहीं पर लगता है कि मेरा है, यही माया है। और यही माया के चक्कर में सब पड़े हैं। लोग कहते ना माया माया, यही माया है। जो तुम्हारा नहीं है वो लगता है मेरा है। तुम्हारे दादा परदादा भी कहते थे ये घर मेरा है, आप भी कह रहे हो ये घर मेरा है, आपके बच्चे भी कहेंगे घर मेरा है। घर तो ज्यों का त्यों बना रहा, कहने वाले निपटते गए। तुम्हारा था नहीं पर तुम्हारा सा लगता था। तुम्हारा है, तुम्हारा मेरा है, ये कमरा मेरा है, मेरा है। चले गए, कमरा ज्यों का त्यों पड़ा। कमरे में सोने वाले बदल जाते हैं, कमरा नहीं बदलता। बोलो, यही माया है। इस माया को जिसने समझ लिया वो संसार के सारे दुखों से पार हो गया, और जो इस माया में उलझ गया वो दर दर की ठोकर खा रहा। इसलिए संत जन कहते हैं माया सगी न मन सगा, माया सगी न मन सगा, सगा न यह संसार। संसार भी सगा नहीं, माया भी सगा नहीं, सगी नहीं, और ये मन भी सगा नहीं। ये मन कब कहां भाग जाए कोई गारंटी नहीं इसकी, कोई भरोसा नहीं इसका। मन के चक्कर में ही कई बार परेशानी आ जाती है। इसलिए कहता हूं मन को यहां वहां ना लगाकर भगवान के चरणों में लगाओ। आज भगवान अपने मन को गोपियों के आवाहन में लगाते हैं। योग माया, योग माया का आश्रय। अच्छा, भगवान ने योग माया का आश्रय क्यों लिया? देखिए, भगवान भी माया का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान थे एक, और गोपियों को बुलाना है तो गोपियां आएंगी बहुत सारी, हजारों गोपियां आएंगी। तो अब हजारों गोपियां आएंगी तो एक आदमी से हजारों गोपियां थोड़ी मन की बात कर सकती हैं। भाई 1000 आदमी से यदि आप मिलो 5-5 मिनट तो पूरी रात नहीं गुजर जाएगी, तो भी कम पड़ेगा। 5-5 मिनट भी यदि एक गोपी को आप समय देंगे बात करने के लिए, और जब दिल की बातें हैं तो 5 मिनट में तो पूरी होंगी नहीं। तो भगवान ने योग माया का आश्रय इसलिए लिया कि आज जितनी गोपियां आई सारी गोपियों को एक एक कृष्ण मिले। इस गोपी के लिए ये कृष्ण, मतलब भगवान अनेक रूप बनाते हैं। अच्छा, भगवान भी इतने सारे रूप बनाते हैं ना, तो माया से बनाते हैं। जैसे आपके भी अनेक रूप हो सकते हैं। अच्छा, आपके अनेक रूप कब हो सकते हैं बताओ? आप भी अनेक रूपों में दिख सकते हैं, बताओ कब? कब? जब आपके सामने बहुत सारे दर्पण हो तब। आपके सामने ढेर सारे दर्पण रख दिए जाएं, कांच, तो जितने दर्पण होंगे आप उतने ही दिखेंगे ना। 100 दर्पण होंगे तो आप कितने हो जाएंगे? 100। आपको 100 करने के लिए हमें दर्पण ही 100 खरीदने हैं बस। आप तो एक ही रहेंगे पर 100 में दिखने लगेंगे। तो जो दर्पण काम करता है ना, वही काम माया करती है। एक कृष्ण को उसने हजारों के रूप में परिवर्तित कर दिया, और जितनी गोपियां आई सबको एक एक कृष्ण मिले। इसलिए लिखा है योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का सहारा लिया।
माया, भगवान भी माया के संग चलते हैं। माया के बिना ठाकुर जी का कोई काम नहीं होता। माया का पर्दा तुम में हम में पड़ा है, इसलिए हम उलझ रहे हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो कृपा क्या होती है? बोले माया का पर्दा हटा लेते हैं, कृपा हो जाती है। यही तो कृपा है। माया का पर्दा हटना ही भगवान की कृपा है। जिनको भगवान मिले हैं उनकी आंखों से माया का पर्दा ही तो हटा है। और ज्यादा हुआ क्या है? यही माया का पर्दा तो हटना मुश्किल है। माया सबको नचाती है। मम माया दुरत्यया, बड़ी दुस्तर है माया। माया